अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप तो ये शायद ये वीडियो इवनिंग में देखेंगे, लेकिन इस वक्त मेरी यहाँ पे मॉर्निंग है। सुबह के तकरीबन 6:45 बज रहे हैं और मैं ब्रेक पे हूँ। आउट ऑफ द व्हीकल बटन जो है वो उसको ऑन किया हुआ है, प्रेस किया हुआ है उसको। और जनाब आपके कुछ सवालों के जवाब देने हैं। बाकी वीडियोस तो बहुत सारी बननी है, जैसे जैसे टाइम मिलता है फिर बनाते हैं इंशाल्लाह। 2 दिन से तबीयत थोड़ी सी हल्की सी नासाज थी, इसलिए ज़रा कल भी मैंने ब्रेक लिया, कल वीडियो नहीं आ सकी, लेकिन सिलसिला आज से वापस शुरू हो गया है। तो जी पहला क्वेश्चन कुछ अच्छा मैं बात क्लियर कर दूं कि मैं इंशाल्लाह मुमकिन है आज शाम से मैं फ़ेसबुक पे लाइव आऊँगा और कुछ क्वेश्चन मैं रखूँगा फ़ेसबुक पे आने के लिए। मैं उनके ऊपर बात करना शुरू करूँगा, फिर जैसे जैसे कोई मुझे ज्वाइन अगर करता जाएगा फ़ेसबुक के ऊपर तो जो ताज़ा जो क्वेश्चन आएंगे उनके भी जवाब देते जाएंगे साथ साथ जो मुमकिन होगा। बाकी ये जो कुछ क्वेश्चन आपके हैं वो फेसबुक लाइव पे जब आऊँगा मैं तो वहाँ बात करेंगे। कुछ मैंने पिक किए हैं जो यहाँ मैं अभी यूट्यूब पे आपके साथ अभी ये फेसबुक पे ये वीडियो भी फेसबुक पे आनी है बाद में, लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये इंशाल्लाह आज के बाद ये होने वाला है। तो मलिक यासिन साहब ने उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ये जो टैक्सी आप चलाते हैं यहाँ दुबई में, इनके अंदर क्रीम और ऊबर उसका ऑप्शन भी होता है कि नहीं होता। तो क्रीम के ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, क्रीम का ऑप्शन यहाँ पे है। ऊबर यहाँ पे अलग से होती है, वो इन टैक्सीज़ में नहीं होती। ऊबर यहाँ पे प्राइवेट गाड़ी एक अलग से होती है, उसके अंदर ऊबर का काम होता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत बड़ा। बल्कि लोग तो सुनने में तो यही है, लोग कहते हैं कि वो इससे ज़्यादा बेटर काम है वो, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और ये वो उसके ऊपर वीडियो अलग से बना दूंगा एक मैं। तो ऊबर तो नहीं है, क्रीम अलबत्ता है, बल्कि कभी कभी क्रीम पे इतना काम होता है कि दिन में ज़्यादातर जो अर्निंग हमारी होती है वो क्रीम से ही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैं सब ब्रेक पे हूँ तो मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, मसला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं ये सामने आपको जो मोबाइल फ़ोन नज़र आ रहा है ना ये क्रीम का है, ये क्रीम की डिवाइस हम इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टाइम रिमेनिंग मैं ब्रेक पे इस वक्त हूँ, 1 घंटा 47 मिनट बाकी है, मेरे पहली ब्रेक है मेरी। ये क्रीम की डिवाइस से मुझे मैसेज आता है, जब मैसेज आता है उसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद जहाँ भी जो भी एड्रेस होता है उसके हिसाब से वहाँ पे जाता हूँ। वही जो पाकिस्तान में जैसे चलती है या किसी और जगह पे इंडिया में कहीं भी सेम वही हिसाब है। तो जनाब क्रीम का ऑप्शन है, क्रीम पे काम हमें आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह जब टाइम होता है, जो पीक आवर्स होते हैं उसमें। तो क्रीम पे तो है, लेकिन ऊबर अलग से है यहाँ पे। चलिए अब्दुल रहमान साहब ने पूछा है कि आपने कहा था कि विजिट वीज़ा पे नहीं आना और फ्रीलांस वीज़ा पे आना है। तो मैं अब ज़रा बताता हूँ क्वेश्चन उनका जो इस तरह का था विजिट वीज़ा के बारे में और फ्रीलांस वीज़ा पे आके क्या क्या ऑप्शन रहते हैं। देखिए मैंने अपनी कंपनी के बारे में कहा था कि हमारी जो नेशनल टैक्सी कंपनी है वो पहले बगैर लाइसेंस लोगों को भी वो हायर कर लेती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम से पहले उन्हें पाबंदी लगाई कि वो जो लाइसेंस होल्डर हैं यूएई के सिर्फ उनको लेना शुरू किया, दूसरों को उन्होंने वो नहीं ले रहे थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में तो उन्होंने वो भी सभी बंद कर दिए हैं। 2 महीने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई है उसके ऊपर, 2 महीने के लिए बंद किया, बाद में शायद वापस वो शुरू कर देंगे। लेकिन मैंने एक कार्स कंपनी पे मैंने बनाई थी वीडियोस, मैंने आपको बताया था कि वो हायरिंग कर रहे हैं और जिनके पास लाइसेंस है उनको भी ले रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको भी ले रहे हैं। इसके अलावा डीटीसी जो कि सबसे बड़ी कंपनी है दुबई में यहाँ पर टैक्सी की, और सरकारी कंपनी आरटी की अपनी कंपनी है वो भी हायरिंग कर रहे हैं। तो दूसरी कंपनी हायर कर रही है, मेरी जो नेशनल टैक्सी कंपनी है वो बगैर लाइसेंस के लोगों को हायर नहीं कर रही थी। मैंने उस वाले से कहा था अगर कोई नेशनल टैक्सी ज्वाइन करना चाहता है और उसके बाद यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है यूएई का, तो उसके चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। मैंने इस बारे में कहा था। बाकी जो आज़ाद वीज़ा है उसके बारे में मैंने ये कहा था अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं, यहाँ पे आज़ाद वीज़े पे आके तो यहाँ आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं अपनी मर्ज़ी का काम देखने के, लेकिन उसके लिए वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। पहले आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर काम अपना ढूंढना, हर महीने खर्चा ये वो सब। तो उसके अंदर ये होता है कि लेकिन उसमें ये चॉइस आपकी है कि आप यहाँ पे टाइम गुजारते हैं, टाइम गुजारने के बाद अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का काम आप दे के कल को वो कर सकते हैं। तो ये आज़ाद वीज़े में और विजिट वीज़े पे आने का है। बाकी विजिट वीज़े पे टैक्सी को छोड़ के और बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसके ऊपर आके लोग यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। विजिट पे आके भी ज़रूरी नहीं है कि आप आएंगे यहाँ पर आपको काम मिलेगा, लेकिन मिल भी सकता है। मुझे विजिट पे आके मिला है। जी एक और साहब हैं, उन्होंने सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात किया कि उनके पास 4 साल पुराना सऊदीया का लाइसेंस है और वो दुबई आना चाहते हैं। इसके बारे में भाई मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आपको फिर एक बार बता देते हैं। आपका नाम मैं लेना चाह रहा था लेकिन आपने एक सियासी पार्टी का वो नाम पे रखा हुआ है, चलिए फिर आपको वैसे अप्लाई कर देते हैं। सऊदी लाइसेंस का ये, अगर आपके पास सऊदी लाइसेंस है तो आप यहाँ यूएई में आ जाते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली आपको पक्के वीज़े पे आना पड़ेगा, विजिट पे तो ये नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं आपका वीज़ा यहाँ पे परमिट लग जाता है। वीज़ा लगने के बाद आपका लाइसेंस बड़ी आसानी के साथ कन्वर्ट हो सकता है। मेरा भी सऊदी लाइसेंस था, लेकिन मेरा तो 1 दिन में हो गया था उस 2015 में, लेकिन अभी शायद वो थोड़ा सा कार्रवाई और भी करनी पड़ती है, लेकिन वो भी आसानी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका बहुत कम खर्चे में और बहुत कम टाइम में यूए का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा बनिस्बत दूसरे लोगों के, तो आपके लिए सहूलत है।
आप यहाँ पे आके अपना लाइसेंस चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुले हैं, उसके बाद अब पूरा यू ही आपके पास सामने है, जहाँ मर्जी आप जॉब करें। यार ये जो क्वेश्चन जिसका मैं भी आंसर देने लगा हूँ, ये आसिम अली साहब ने पूछा है, और ये मेरे माइंड में भी बात आई थी जब मैंने यहाँ पे आके टैक्सी का काम करने का इरादा किया, तो मेरे माइंड में भी ये बात आई थी। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम दुबई में अपनी टैक्सी ले सकते हैं यहाँ पे? तो उसका जनाब जवाब ये है सबसे पहले नंबर पे कि ये जो टैक्सी मैं चला रहा हूँ, ये जो बाकायदा RTA की मंजूर शुदा कंपनियाँ हैं, इनके अंदर मैंने तो अभी तक किसी को देखा नहीं अपनी टैक्सी चलाते हुए। ये कंपनी की ही गाड़ी होती है जो चलानी होती है। सऊदीया में ये सिस्टम है, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं, किसी कंपनी के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, कंपनी के साथ आपकी बात होती है, थोड़े से पैसे कंपनी का हर महीने देने होते हैं, बाकी सब आपका अपना होता है। अगर वैसा ही यहाँ पे हो जाए फिर उसके साथ तो काम ही कोई नहीं है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बंदा कमाए, 10-10 लाख रुपये महीना बंदा कमा ले अगर इस तरह से हो तो अपनी टैक्सी मैंने देखा नहीं किसी को। मैं फिर भी इन्फॉर्मेशन लूँगा इसके बारे में, देखा नहीं किसी को। हाँ, अपनी टैक्सी का यहाँ पे एक सूरत है, वो ये है कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले वो जवाब दिया था उबर वाला, टैक्सी की जो किस्म है उसका, तो यहाँ पे जो उबर है वो प्राइवेट होती है गाड़ी, आपने अपनी गाड़ी लेनी होती है। उसमें कुछ लोग एज ए ड्राइवर भी काम करते हैं, उसमें अपनी गाड़ी लेनी होती है, लेकिन वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेक्सस और इस तरह की दूसरी बड़ी महंगी वाली लग्जरी गाड़ियाँ जो वो होती हैं उसमें, और वो लंबी चौड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके अलग से वीज़ा ये वो सब कुछ पूरा प्रोसेस होता है, तो महंगा वाला काम है। लेकिन वो आप अपनी गाड़ी बना सकते हैं उबर के नाम से। उबर की जो डिवाइस है उसी के ऊपर आपको काम आएगा। शायद प्राइवेटली भी लोगों की बात हो जाती होगी, पक्के कस्टमर बन जाते होंगे उसमें, डेफिनेटली बनते होंगे, तो उसमें लोग बड़े पैसे कमाते हैं, बड़ा अच्छा काम है वो वाला भी। तो वो सूरत तो है, उसका तो मैं आपको बता सकता हूँ श्योरली, वो तो कामयाब का यहाँ पे एक बिज़नेस है, वो अपनी गाड़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन ये जो RTA की मंजूर शुदा कंपनी जितनी भी 4-5 हैं यहाँ पे, इसमें मैंने अभी तक किसी को देखा नहीं। फिर भी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन लेके इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर ऐसा हो सकता है फिर तो शायद मैं भी अपनी टैक्सी ले लूँ। फिर मैं तो अभी तक तो इन्फॉर्मेशन इस बारे में कुछ है नहीं कि अपनी जो टैक्सी है वो ये सरकारी कंपनी द्वारा ली जा सकती है कि नहीं, अभी तक इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा बाद फिर भी आपको पता करके ना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन बड़ा दिलचस्प है, और ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं मुश्ताक तनोली GTO लवर्स के नाम से इनका है यहाँ पे चैनल कह लें इनका, या जो भी इनका Gmail था जहाँ से ये कमेंट किया गया। पता नहीं, मुझे इनकी एज का नहीं पता, ये अक्सर कमेंट करते रहते हैं, इसलिए मैं इनको मुश्ताक भाई कह रहा हूँ उनको मैं। और हमारे भाई ही हैं, चलो उम्र में छोटे होंगे या बड़े होंगे या मेरे हम उम्र होंगे। उन्होंने पूछा है, उन्होंने टिप के बारे में पूछा है। तो मुश्ताक तनोली साहिब, टिप का कुछ ऐसा है कि मुझे वैसे तो अगर 2-3 दरहम का कहीं अगर होता है, वो तो अक्सर होता रहता है कि किसी ने अगर 18 दिन बिल बना 20 दिए तो उसने कहा ठीक है भाई, ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है जी आप रखें। लेकिन जो बाकायदा टिप होती है मुझे, वो मैं समझता हूँ कि मुझे दूसरा महीना है, ये 17 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, आज 12-13 हो चुकी है। वो मुझे सिर्फ 2 बार कह सकता हूँ मैं। एक मुझे फ़िलिपीनी जोड़ा था, उन्होंने दिया था मुझे, वो छोटी राइड थी उनकी, लेकिन उन्होंने राइड से हट के, राइड उनकी थी करीम पे, राइड ख़त्म हुई तो उन्होंने मुझे 5 दरम निकाल के दिए थे। उन्होंने कहा ये आपकी कॉफ़ी है, आप कॉफ़ी पी लीजिए। सुबह सुबह का टाइम था। अच्छा, वो हो गया। इसके अलावा एक अंग्रेज़ जोड़ा था, उनको मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा कुछ दिन पहले, रमज़ान का महीना था, तो मैंने एयरपोर्ट पे छोड़ा, उन्होंने मुझे 20 दरम दिए, उन्होंने भी कॉफ़ी के कहा कि कॉफ़ी पी लीजिएगा। तो ये है कि 2 दफ़ा मुझे कॉफ़ी के नाम पे, एक दफ़ा 5 दरम, एक दफ़ा 20 दरम, मुझे 25 दरम मिल चुके हैं। तो रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान में तो रोज़े में रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं कॉफ़ी नहीं पी सका। तो अभी इंशाल्लाह मुमकिन है कि मैं रमज़ान के बाद पीऊँगा कॉफ़ी इंशाल्लाह, उनकी डेफिनेटली पीऊँगा, ईद वाले दिन पीऊँ, उससे अगले दिन पीऊँ, तो कॉफ़ी पीऊँगा मैं। तो टिप का अभी तक ऐसा है, टिप कोई ऐसी बड़ी कह नहीं सकते, 2 महीने में ये 25 दरम टिप बाकायदा। हाँ, वो छोटी मोटी 1-2 दरम रह गया, 3 दरम रह गया, किसी ने छोड़ दिए, तो वो एक अलग चीज़ है। तो टिप मेरा नहीं ख्याल कि टैक्सी काम में अभी तक मैंने जो देखा है कोई ऐसी खास को टिप को है, कोई बंदा कहे हाँ जी कि इतनी टिप है कि जो सैलरी के ऊपर असर डाल सके, वैसी टिप मैंने देखी नहीं अभी तक। वैसे शायद उबर के काम में हो, इस टैक्सी में तो इस तरह से कोई है नहीं। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एयरपोर्ट पे भी छोड़ा है, और ऐसे ऐसे लोग भी थे कि जो जिनके आखिर में 2 दरम भी बचे, 1 दरम भी बचा, तो उन्होंने वेट किया कि हमें दे तो हम जाएँ, तो मैंने दिया। मैं तो देता हूँ, सारी बात है, किसी के 50 फिलस भी बचते हैं तो मैं तो उसको डेफिनेटली, मेरा काम है निकाल के देने ही देने हैं मैंने उनको। तो टिप का जनाब ये है, इस तरह से है। तो वैसे हम टिप के लिए काम भी नहीं करते, टिप तो काम तो करते हैं अपनी जो मेन सैलरी जो कमीशन वगैरह बनता है उसके लिए काम करते हैं, मेन बात वही होता है। तो ये जनाब टिप के बारे में था, ये आपका आंसर। अच्छा जी, इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भाई साहब का नाम बड़ा औखा सा है, ज़रियाबिलस या ज़रियाबिल यास इस तरह करके कुछ है। सवाल उनका ये है कि आपका ख़र्चा कितना हो जाता है यहाँ पे रहने का। भाई वो जब मैं यहाँ पहले भी था बग़ैर जॉब के तब भी और अभी भी,
1000 दिरहम सादा ज़िंदगी गुजार के तो मेरा ख़र्चा यहाँ पे है। किराया वगैरह दे के, रेंट वगैरह जो है रैश का वो दे के, उसके अलावा खाना पीना छोटे मोटे ख़र्चे मिला के 1000 दिरहम के पास सादा ज़िंदगी गुजार के, सादा से मुराद ये है कि बड़ी लग्जरी टाइप नहीं, लग्जरी मीडियम जो लग्जरी होती है वो भी नहीं, दरमियानी वाली लग्जरी भी नहीं, बिल्कुल सादगी के साथ ज़िंदगी गुजार के 1-1 रुपया बचा के, जिसको कहते हैं ना क्योंकि दुबई एक महंगी जगह है, यहाँ पे रहना खाना बहुत महंगा है हर किसी के लिए है। कुछ यहाँ पर रहते हुए कुछ पता चल रहा है कुछ सस्ती जगहों का भी, जहाँ से आप सस्ते में खा सकते हैं। और वैसे तो मैं खाना अपना कोशिश करता हूँ कि जितना बना सकूँ खुद ही बनाऊँ। मैं अभी टैक्सी के काम में एक बार टाइम काम मिलता है, लेकिन वापस सिलसिला में चलाऊँगा। अपना खाना जैसा खुद को बना के खा सकते हैं, होटल से वैसा खाना मिल नहीं सकता। तो ख़र्चा 1000 दिरहम मेरा तो आ जाता है, तकरीबन इतना ही हर किसी बंदे का आता है। वो तकरीबन 1000 दिरहम खर्चा बन ही जाता है यहाँ पे अब महीने का। तो जनाब ये मैंने कुछ आपके जो कमेंट्स थे कुछ उनके जवाब दिए हैं इस वीडियो में। बाकी हो सकता है, बल्कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज शाम को मैं फ़ेसबुक पे लाइव आता हूँ, सिलसिला के चलाएँगे उसको। अक्सर मैं लाइव आता रहूँगा फ़ेसबुक पे, और शायद आगे चल के यूट्यूब इंस्टा वगैरह पे भी मैं लाइव आया करूँगा, और आपके जो काफ़ी सारे जो कमेंट्स हैं उनके आंसर वहाँ पे दिया करूँगा, क्योंकि मिलते जुलते कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक ही जगह पे सबका आंसर दे दिया करूँगा ताकि जो है सबको जवाब मिल जाए। तो लाइव में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।